जितने भी छद्म जो सेकुलरिज्म का जो चेहरा बनाए हुए हैं वो किशनगंज और सीमांचल का ही रुख करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पिछड़ा हुआ इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, साक्षरता की कमी है। फौजिया राणा जो कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है किशनगंज से, लेकिन सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी है, इसलिए वो चुनाव लड़ती हैं आकर वहाँ पर और अपना पसंदीदा जो है उसे सीट बनाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में किशनगंज चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, काफ़ी हॉट सीट रहता है और यहाँ पर मुकाबला जो है काफ़ी कांटे की होती है और पूरे देश का और पूरे राज्य का जो ध्यान है वो किशनगंज पे बहुत ज़्यादा रहता है। कारण भी है, किशनगंज भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल जिला है। लगभग 68% जनसंख्या जो है अल्पसंख्यकों की है वहाँ पर, और इसी कारण ये सीट जो है काफ़ी हॉट सीट बना रहता है। जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो वहाँ पर अपने आप को ये साबित करना चाहती हैं कि कौन किसे जो अल्पसंख्यकों का है वो हमदर्दी या प्यार उनके साथ ज़्यादा है। इसलिए ये सीट जो है काफ़ी कांटे की हो जाती है। आपको हम बता दें कि 1952 से हुए अभी तक विधानसभा चुनाव में यहाँ पर मात्र 2 ही जो हिंदू कैंडिडेट हैं वो जीत कर आए हैं, जिसमें आपको बता दें सबसे पहले हैं रावतमल अग्रवाल, जो कि पहले विधानसभा 1952 में चुन के आए थे। तो वही छोटे समय के लिए 2 साल के लिए 1967 में सुशीला कपूर जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बनी, 67 से 69 तक रही। उसके बाद से ही किशनगंज पे जो विधानसभा सीट जो है उस पर मुस्लिमों का ही एक तरह से कहें तो कब्जा रहा है। कोई भी उम्मीदवार जो है वो मुस्लिम ही वहाँ से जीता है। लेकिन हम बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी 2000 से ही वहाँ पर अभी तक हिंदू कैंडिडेट ही उसने दिए हैं। 2000 में राजेश्वर गोयल थे, 2005 में संजीव कुमार यादव थे, फरवरी वाले चुनाव में, और नवंबर वाले चुनाव में भी संजीव कुमार यादव ही थे, और 2010 और 15 में स्वीटी सिंह बीजेपी की उम्मीदवार थी। लेकिन जीत किसी को नहीं मिली। इस बार जो है वो काफ़ी वहाँ से एक फेमस चेहरे की बेटी जो है वो चुनाव लड़ने आ रही हैं। मुनव्वर राना देश के जाने माने शायर हैं और काफ़ी वो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। लेकिन उनकी बेटी जो है किशनगंज से आके विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं और कांग्रेस जो है एक तरह से राजी हो गई है और औपचारिक घोषणा आजकल में हो सकती है कि फौजिया जो राणा है वो किशनगंज से उम्मीदवार हो सकती है। आपको हम मुनव्वर राणा के बारे में बताते हैं कि इनका जन्म जो है रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ और ज़्यादा समय इनका कोलकाता में बीता, और अभी फ़िलहाल ये लखनऊ में रहते हैं। देश के जाने माने शायर हैं, काफ़ी इनकी प्रशंसा होती है और ये देश में एक धर्मनिरपेक्षता का एक चेहरा माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य होता है किशनगंज विधानसभा सीट को लेकर। आपको हम बता दें कि आखिर क्या कारण है कि वहाँ पर दक्षिण भारत की एक पार्टी जो है AIMIM वो आकर जीत जाती है। वहाँ के जो उसके उम्मीदवार है कमरुल होदा 2019 में विधानसभा चुनाव में विधानसभा में जीत जाते हैं। जो फौजिया राणा है CAA NRC जो प्रदर्शन चला था दिसंबर जनवरी में, उसमें ये काफ़ी मुखर होकर बाहर निकली थी और सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाया था। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर किशनगंज केवल सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए ये अट्रैक्ट करता है वैसे लोगों को जो दक्षिणपंथी जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ प्रचार प्रसार में रहती है। आप देखते होंगे कि जो ओवैसी की पार्टी है वो लगातार मोदी का विरोध करती है और इसी विरोध का फ़ायदा उन्हें मुस्लिम मेजोरिटी वाले विधानसभा पे मिलता है। और उनके कमरुल होदा, आप समझिए तेलंगाना की पार्टी जो कि बिहार के किशनगंज में आकर चुनाव जीत जाती है। बीजेपी इतना बड़ा दल है जिसके से लगभग बिहार एक समय था कि 20 स्टेट में शासन था, लेकिन वो तमिलनाडु में सीट नहीं जीत पाती है। केरल में उसे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और यही देखें तो फौजिया राणा जो कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है किशनगंज से, लेकिन सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी है, इसलिए वो चुनाव लड़ती हैं आकर वहाँ पर और अपना पसंदीदा जो है उसे सीट बनाती है। मुनव्वर राणा जिन्हें देश में एक धर्मनिरपेक्ष चेहरा के रूप में जाना जाता है, हालांकि उनके कितनी बार उनकी जो टिप्पणियां हैं उन पर विवाद खड़ा होता है कि वो एक तरफा करते हैं या फिर से जो सरकार है उसको घेरने की कोशिश करते हैं और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। तो इनको लेकर बहुत उन पर खिंचाई होती है। तो वही सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर फौजिया राणा जो है अगर उनको बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना ही था तो किसी सीट से लड़ सकती थी। आखिर कांग्रेस जो है वो 70 विधानसभा क्षेत्रों से लड़ रही है
और लेकिन उन्होंने किशनगंज ही चुना, तो क्योंकि किशनगंज जो है मुस्लिम मेजॉरिटी वाला इलाका है, वहाँ पर उन्हें पता है कि मुसलमानी जो इमोशन है उनके साथ खेलकर फिर से जो सरकार के खिलाफ, जो दक्षिणपंथी सरकार है उनके खिलाफ हवा बनाकर आसानी से वोट पाया जा सकता है, ध्रुवीकरण किया जा सकता है। तो वही मुनव्वर राना आपको बता दें, कभी उनका बिहार से आना जाना नहीं रहा है, बिहार की सियासत में उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन उनकी बेटी जो है वो आती हैं किशनगंज, और इसके लिए कोई वो शायरी या कुछ नहीं बोलते हैं, मना नहीं करते हैं कि आपको अगर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो कहीं से आप लड़ सकती हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग, ये कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में जात पात धर्म बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि ये कारण भी है कि बिहार के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो साक्षरता दर है वो कम है। लेकिन मुनव्वर राना और उनकी बेटी जो हैं वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपने आप को बताती हैं और काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, तो फिर उन्हें अगर चुनाव में अपना भाग्य आजमाना था तो बिहार के किसी भी सीट से या उत्तर प्रदेश की सीट से वो चुनाव में आ सकती थी, गंगा जमनी तहजीब की बात कर सकती थी, सेकुलरिज्म की बात कर सकती थी, लेकिन उन्होंने किशनगंज ही चुना क्योंकि उन्हें सूट करता है। तो एक तरह से हम यही अपने जो पड़ताल में जान पाए हैं कि किशनगंज सीट ऐसी सीट है जहां पर अल्पसंख्यक हैं ज़्यादा मात्रा में हैं और काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, और वहां पर जो आपको साक्षरता दर है वो भी 57.04% है। तो इसलिए जो है ये काफ़ी सूट करता है वहाँ से चुनाव लड़ना, क्योंकि वहाँ पर आपको हम बता दें कन्हैया भी उस क्षेत्र में जाते हैं जब CAA NRC का प्रचार प्रसार वो करते हैं, तो क्योंकि उन्हें पता है कि ये इलाका ऐसा है जो कि काफ़ी पिछड़ा है, इनको बरगलाना काफ़ी आसान है और उनको काफ़ी इसमें वहाँ पर सफलता भी मिलती है। और यही कारण है कि ये जितने भी छद्म जो सेकुलरिज्म का जो चेहरा बनाए हुए हैं वो किशनगंज और सीमांचल का ही रुख करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पिछड़ा हुआ इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, साक्षरता की कमी है, लोग जो हैं उनका जीवन स्तर काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए उन्हें सारे वैसे मामले मिल जाते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, फिर से सरकार के खिलाफ या सेकुलरिज्म के खिलाफ जितने भी बात होती है वो सारे जगह जो हैं सीमांचल और किशनगंज में काफ़ी फिट बैठता है। इसलिए वैसे उम्मीदवार जो कि जो सरकार, दक्षिणपंथी सरकार या मौजूदा सरकार के खिलाफ जिनका एजेंडा होता है उन काफ़ी कामयाब होते हैं। आपको हम बता दें कि अभी तक 2000 के बाद से जो किशनगंज जो क्षेत्र है वहाँ पर राजद के तीन बार जो है विधायक बने हुए हैं। वही आपको बता दें 2010 में वहाँ से मोहम्मद जावेद बनते हैं विधायक, 2015 में भी मोहम्मद जावेद कांग्रेस के टिकट पर बनते हैं, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोहम्मद जावेद जो हैं अपने परिजन को वो सीट दे देते हैं जहां से वो उम्मीदवार बनती है, लेकिन 2019 में ही मीम के जो कमरुल होदा हैं उन्हें पराजित करते हैं और 2020 में मुनव्वर राना की बेटी फौजिया राना कांग्रेस से उम्मीदवार हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्हें ही टिकट दिया जाएगा, नेतृत्व ने भी इसके लिए हामी भर दी और किसी तरह का विरोध नहीं है। तो ये था किशनगंज की स्थिति। आपको हम बता दें किशनगंज वैसी भूमि है जहाँ पर जितने भी सेकुलरिज्म का जो छद्म चेहरा रखते हैं वो आते हैं वहाँ चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन किशनगंज का कभी विकास नहीं होता। अभी भी देख ले तो शिक्षा में और वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड और जो गरीबी है वो सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। वहाँ से केवल जो है इमोशनल कार्ड खेला जाता है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट किशनगंज विधानसभा क्षेत्र जहां से मुनव्वर राना की बेटी प्रत्याशी हो सकती है कांग्रेस के। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।